Good morning students, welcome to Saffron English Medium School. Today we are going to learn our chapter number 11. हमारा chapter number 11 है our vehicles. Okay? The train. यहाँ पे जो poem है वो हमें ट्रेन के बारे में दिखाई दे रही है. Okay? Let's start our poem. Come on children, let's play a game. Climb aboard the chunging train. कम ऑन चिल्ड्रन यानी कि चलो बच्चों आओ, चलो एक हम गेम खेलते हैं. क्लाइम अबोर्ड, अबोर्ड यानी कि ऑन द ट्रेन, तो चुंगिंग ट्रेन. चलो अब हम चलती हुई ट्रेन को पे चढ़ते हैं. ब्लो योर व्हीसल्स एंड टेक योर सीट्स. अपनी अपनी व्हीसल्स को ब्लो करो और अपनी अपनी सीट्स ले लो. ऑन टू शोल्डर्स इफ़ यू प्लीज़. सब चिल्ड्रन को कैसे बैठने को बोला है? ऑन टू शोल्डर्स, अपने शोल्डर्स पे. इफ़ यू प्लीज़. फॉरवर्ड, बैकवर्ड, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. बट इन अ लाइन डोंट रन आउटवर्ड. आगे चलो, पीछे चलो, आगे पीछे चलो, पर लाइन में चलो. डोंट रन आउटवर्ड, लाइन से बाहर नहीं जाना. बट इन अ लाइन डोंट रन आउटवर्ड. स्टे इन लाइन एंड शट योर आइज. विथ ओपन आइज यू विल नथिंग स्पाई. क्या कहा है? स्टे इन लाइन, अपनी अपनी लाइन में रहना है. शट योर आइज, अपनी आँखें को बंद करो. क्यों बंद करनी है आँखें? विथ ओपन आइज, बिकॉज ओपन आइज से यू विल नथिंग स्पाई, जासूसी नहीं होती. स्पाई यानी कि जासूसी. छुक 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 द ट्रेन इज ऑन इट्स वे. छुक छुक करती हुई जो ट्रेन है वो अपने रास्ते में है. स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन से. सारे स्टेशन क्या कह रहे हैं? स्टॉप स्टॉप स्टॉप. जब भी कोई ट्रेन स्टेशन में से जा रही होती है तब स्टेशन जो होता है वो कहता है सारे व्हीकल्स को स्टॉप स्टॉप स्टॉप. जब तक ट्रेन चली ना जाए तब तक खड़े रहो. ऑन रोड्स ऑफ आयरन, यानी कि जो ट्रेन होती है वो कौन से रोड पे चलती है? जो आयरन होता है उससे बने हुए जो पट्टियाँ होती है उस पर ट्रेन चलती है. वी मूव टू एंड फ्रो. कैसे चलती है? टू एंड फ्रो. हियर कम द लाइट्स एंड देयर दे गो. जहाँ पे लाइट्स है उसके अकॉर्डिंग जब लाइट्स चेंज होती है तो सारे व्हीकल्स चले जाते हैं. अक्रॉस द मीडो ओवर द हिल्स पास्ट अगेन फार्मर्स टेम्पल्स एंड मिल्स. जो ट्रेन है वो कहाँ कहाँ से पास होती है? अक्रॉस द मीडो, मीडो के पास में से, हिल के ऊपर से, पास्ट एजिंग फार्मर्स, टेम्पल्स, मिल्स, सब जगह से जो ट्रेन है वो जा रही है. पास्ट विलेजेस, wells and loose green field with broken walls and a potato field. जो ट्रेन है वो इस सभी जगह से होकर जा रही है. तो ट्रेन चल रही है तो बीच में क्या क्या प्लेसेस आते हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं. छुक 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 द ट्रेन इज ऑन इट्स वे. ट्रेन कैसे चल रही है? छुक छुक आवाज़ करती हुई चल रही है. स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन से. Smoky clouds, fairy and crowds, village fairs, riders on a mares. mares यानी कि mares का मतलब क्या होता है? जो फीमेल हॉर्स होता है उसको हम mares कहते हैं. राइडर्स ऑन अ mares कुछ ऐसे होते हैं जो mares पे राइड करते हैं. तो जब वो चिल्ड्रन है वो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो बीच में उन्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? स्मोकी क्लाउड्स, फेयर्स एंड क्राउड्स, विलेज फेयर्स, राइडर्स ऑन मैट्स, फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स, क्लस्टर्ड हर्ड्स. फ्लॉक का मीनिंग होता है अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. वो जो ग्रुप होता है उसको हम फ्लॉक कहते हैं. फ्लॉक ऑफ ग्रुप. फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स यानी कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स. क्लस्टर्ड हर्ड्स. क्लस्टर्ड का मीन होता है ग्रोइंग और अ सिचुएटेड इन अ ग्रुप. उसका भी मीनिंग वन टाइप ऑफ ग्रुप होता है कि झोपड़ियों का ग्रुप. ब्रिजेस एंड पाथ्स, धोबी घाट्स, स्मॉल टी शॉप्स, पुडल्स एंड फ्लॉक्स. तो क्या क्या बीच में आता है ट्रेन में मुसाफिरी करते टाइम? ब्रिजेस एंड पाथ्स, धोबी घाट्स भी आते हैं, स्मॉल टी शॉप्स भी आते हैं, पडल्स. पडल्स का मीन होता है अ स्मॉल पूल ऑफ वाटर. छोटा सा जो पानी का सोर्स होता है उसको हम पुडल्स कहते हैं. ओके, पुडल्स एंड फ्लॉक्स. छुक 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 द ट्रेन इज ऑन इट्स वे. छुक छुक करती हुई जो ट्रेन है वो अपने रास्ते में है. स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन से. और सारे स्टेशन में वो क्या कहती हुई आती है? स्टॉप स्टॉप स्टॉप. ये कहाँ से ली हुई है? एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द हिंदी पोयम रेलगाड़ी बाय हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय. ओके,
जो हिंदी पोएम रेलगाड़ी है उसका वो इंग्लिश वर्जन है ये। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम देखते हैं। Come on children, let's play a game. Climb aboard the chunging train, blow your whistle and take your seats. On to shoulders if you please. Forward, backward, backward, forward, but in a line. Don't run outward. Stay in a line and shut your eyes. With open eyes, you will nothing spy. यहाँ पे क्या कहा है? कम चिल्ड्रन, चलो बच्चों आओ हम गेम खेलते हैं। क्लाइम अबॉर्ड, ट्रेन पे चढ़ो और अपनी सीट पे बैठो। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, आगे बढ़ो पीछे जाओ, आगे पीछे करो, पर लाइन को आपको नहीं छोड़ना है। स्टे इन लाइन, लाइन में ही रहना है। फिर क्या करना है चिल्ड्रन को? अपनी आंखें बंद करनी है। बिकॉज क्यों आंखें बंद करनी है? खुली आंखों से जो जासूसी है वो हम नहीं कर सकते। छुक छुक छुक, द ट्रेन इज ऑन इट्स वे। छुक छुक करती हुई जो ट्रेन है वो अपने रास्ते में है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ऑल द स्टेशन से, सारा स्टेशन क्या कहता है? स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ऑन रोड्स ऑफ आयरन वी मूव टू एंड फ्रो, हियर कम द लाइट्स एंड देयर दे गो, अक्रॉस द मीडोज ओवर द हिल्स, पास्ट aging farmers, temples, mills, past village wells and a plush green field with broken walls and a potato field. ट्रेन कहाँ कहाँ से जाती है? रेल की पटरियाँ आयरन से बनी हुई होती है, उस पर ट्रेन है वो चलती है। Here come the lights and there they go. जब लाइन चेंज हो जाती है तो सारे व्हीकल्स चले जाते हैं। Across the meadow over the hills, जब रेलगाड़ी चलती है, ट्रेन चलती है, तो बीच में हमें क्या क्या दिखाई देता है? तो हिल से वो जाती है, फिर फार्मर्स की फील्ड से होकर जाती है, बीच बीच में टेम्पल्स भी आते हैं, मिल्स भी आते हैं, विलेजेस आते हैं, ब्रोकन वॉल्स हमें दिखाई देती है। तो ये सब हमें दिखता है। छुक छुक छुक, द ट्रेन इज ऑन इट्स वे, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ऑल द स्टेशन से। स्मोकी क्लाउड्स, फेयर्स एंड क्राउड्स, बीच में स्मोकी क्लाउड्स आते हैं, फेयर्स आते हैं, फेयर्स यानी कि मेले, एंड क्राउड्स भी आते हैं। विलेज फेयर्स, राइडर्स ऑन मैट्स, ये सब हमें ट्रैवल करते हुए, जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो हमें सब देखने को मिलता है। फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स, क्लस्टर्ड ऑफ हर्ड्स, ब्रिजेस एंड पाथ्स, धोबी कार्ड्स, स्मॉल टी शॉप्स, पुडल्स एंड फ्लॉक्स। छुक छुक छुक, द ट्रेन इज ऑन इट्स वे, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ऑल द स्टेशन से। बीच में फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का झुंड आता है, हर्ड्स, क्लस्टर्ड ऑफ हर्ड्स आता है, हमें ब्रिजेस देखने को मिलते हैं, कभी कभी धोबी कार्ड्स भी दिखते हैं, टी शॉप्स आते हैं बीच में, फिर कुछ पुडल्स हमें देखने को मिलते हैं, फ्लॉक्स देखने को मिलते हैं। जब हम ट्रैवल करते हैं तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। थिंक एंड टेल में कुछ क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड यू लाइक द पोएम? हमने जो ट्रेन वाली पोएम पढ़ी वो आपको कैसे पसंद है वो हमें डिस्क्राइब करना है। चलो अब हम डिस्क्राइब करते हैं। आई थिंक द पोएम इज़ वेरी ब्यूटिफुल। ऑन रीडिंग द पोएम आई फेल्ट एज इफ आई एम सिटिंग इन अ ट्रेन। यहाँ पे ऐसा है कि हमें पोएम क्यों पसंद आई? तो हमें पोएम इसलिए पसंद आई बिकॉज जब हम पोएम को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि हम ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन में जैसा भी एक्सपीरियंस होता है वो हमें फील होता है कि ऐसा ट्रेन में बैठेंगे तो ऐसा होगा। ओके, एक बार फिर से आप देख लो क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है, हाउ डिड यू लाइक द पोएम? तो आंसर होगा, आई थिंक द पोएम इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मैंने सोचा ये पोएम है वो बहुत ब्यूटीफुल है। ऑन रीडिंग द पोएम, जब रीडिंग करते हैं पोएम की, आई फेल्ट, मुझे ऐसा फील होता है कि एज इफ आई एम सिटिंग इन अ ट्रेन, मैं ट्रेन में बैठा हूँ वैसे ही। ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर ट्रैवल्ड इन अ ट्रेन? वेयर, आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया है? और किया है तो कब किया है? तो हमारा आंसर होगा येस, आई हैव ट्रैवल्ड मैनी टाइम्स इन अ ट्रेन। जो आपने ट्रेन में ट्रैवल किया हो तो आपके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन के आंसर देना है। तो किया हो तो येस लिखना है और नहीं किया है तो नो लिखना है। ओके, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो अगर आपने ट्रैवल किया है तो कब ट्रैवल किया है? तो वेन एवर वी गो टू माई अंकल्स प्लेस वी ट्रैवल इन अ ट्रेन।
तो यहाँ पे आप जहाँ पे गए हो उसको लिखना है। अंकल्स प्लेस की जगह पे आप जहाँ पे ट्रेन में गए हो उस प्लेस का नाम लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन अ ट्रेन मूव एनीवेयर? क्या ट्रेन है वो कहीं पे भी जा सकती है? वाई? और नहीं जा सकती तो क्यों नहीं जा सकती? तो जो ट्रेन है वो कहीं पे भी नहीं जा सकती। जो ट्रेन है ना वो रेल की पटरी पे ही चलती है। तो जहाँ जहाँ पे आयरन की पट्टियाँ होती है उसके ऊपर ही ट्रेन मूव कर सकती है, उसके अलावा ट्रेन मूव नहीं कर सकती। तो हमारा आंसर होगा नो, अ ट्रेन कैन नॉट मूव एनीवेयर सिंस इट ट्रैवल्स ओनली ऑन अ रेल ट्रैक्स। जो ट्रेन है वो कहीं पे भी मूव नहीं कर सकती। क्यों? बिकॉज वो सिर्फ रेल ट्रैक पे ही मूव करती है। इट कैन गो ओनली वेयर रेल ट्रैक्स आर लेड। रेल ट्रैक्स जहाँ पे होते हैं वो वहाँ पे ही जा सकती है। ओके, अवर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ड बाय रोड्स ऑफ आयरन? रोड्स ऑफ आयरन का मीन क्या होता है? जो रेल की पटरियाँ होती है उसका मीन क्या होता है? रोड्स ऑफ आयरन मीन्स द रेल ट्रैक्स ऑन विच अ ट्रेन मूव्स। रोड्स ऑफ आयरन का मतलब होता है रेल ट्रैक्स जहाँ पे ट्रेन मूव करती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे रीड एंड राइट। रीड एंड राइट में कुछ क्वेश्चंस है वो हम देखते हैं। विच प्लेसेस डिड द ट्रेन पास बाय? जो ट्रेन है वो कौन से प्लेसेस होके जाती है? मेक अ लिस्ट। तो आपको जो भी लिखना है वो बहुत सारे प्लेसेस थे, उसमें से आपको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो, पर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अ टी शॉप, a temple and a bridge. Okay, which vehicles have you traveled in? अब कौन से व्हीकल्स में ट्रैवल करते हो? तो बस, कार, बोट, मोटरसाइकिल, बाइसिकल। अब जो भी व्हीकल्स यूज़ करते हो ट्रैवल करने के लिए उसके अकॉर्डिंग आपको ये आंसर लिखना है। ओके, रीड एंड अंडरस्टैंड। ड्यूरिंग वैकेशन ऑल गो आउट ऑफ स्टेशन। जब वैकेशन होती है तो सब स्टेशन पे जाते हैं। Some go nearby whereas some go far away places. कुछ ऐसे होते हैं जो पास में जाते हैं, तो कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जो बहुत दूर होते हैं। Some of them are going by bus. जो सब वैकेशन में बाहर जाते हैं घूमने के लिए तो कुछ बस से जाते हैं, तो ट्रेन और एरोप्लेन। तो कुछ ऐसे होते हैं जो ट्रेन और एरोप्लेन में जाते हैं। जर्नी कैन बी डन इन मैनी वेज। जो जर्नी है वो बहुत सारे वेज से हो सकती है। Some children share their vacation here. यहाँ पे कुछ चिल्ड्रन हैं, उन्होंने अपना वैकेशन कैसे स्पेंड किया वो इन्हें यहाँ पे बताया है। ओके, तो यहाँ पे एक लड़की है, वो कह रही है आई वेंट टू माई अंकल हु लिव्स इन अ दिल्ली। वो कहाँ पे गई थी? उसके अंकल पे, वहाँ जो दिल्ली में रहते हैं। अर्लियर वी यूज टू गो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टू हिज हाउस इन अ बस। पहले तो उसमें रेलवे स्टेशन जाने के लिए कौन सा व्हीकल यूज़ किया? बस। बट दिस टाइम इट वॉज ग्रेट फन। उसमें बहुत सारा मज़ा आया उसको। वी वेंट टू बाई अ ट्रेन विच वेंट थ्रू एन अंडरग्राउंड ट्यूनल। फिर वो मेट्रो में गई जो अंडरग्राउंड ट्यूनल में से जाती हो। वी डिड नॉट नो इवन कम टू नो दैट कार्स वेर रनिंग ऑन द रोड अबाउट द ट्यूनल। जब वो जा रही थी ट्रेन में, मेट्रो ट्रेन में, तब उसे पता नहीं था कि जो ट्यूनल है उसके ऊपर से कार जा रही है। ओके, इसका एक्सपीरियंस हमने देख लिया। अब हम देखते हैं दूसरे का एक्सपीरियंस। इट वॉज माई बुआज वेडिंग। ये कहता है मेरी बुआ की वेडिंग थी। आई मेट मैनी रिलेटिव्स। वी हैड अ गुड टाइम ईटिंग। हम बहुत सारे रिलेटिव्स को मिले और हमें बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। विद ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड प्लेइंग। उन्होंने वहाँ पे क्या किया? बहुत अच्छे से खाना खाया, ड्रिंकिंग एंड प्लेइंग ये सब करते थे। भैया केम फ्रॉम अमेरिका इन एन एरोप्लेन। जो भैया थे वो अमेरिका से आए थे। किस में आए थे? एरोप्लेन में। इमेजिन ही केम फ्रॉम सो फार बट रीच्ड इन वन डे। वो बहुत दूर से आए थे पर वो जल्दी से यहाँ पे सिर्फ एक ही दिन में पहुँच गए। बुआ लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल व्हेन शी वॉज गोइंग इन अ हाउस। ओके, जो बुआ की शादी थी तो यहाँ पे डोली का एक पिक्चर है, तो वो जब डोली में बैठी रेडी होके तब वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। ओके, इसने अपना कौन सा एक्सपीरियंस शेयर किया? वो अपनी बुआ की वेडिंग में गया था और वहाँ पे उसको क्या एक्सपीरियंस हुआ वो इसने शेयर किया। ओके, अब यहाँ पे एक लड़की है, वो अब हम उसका एक्सपीरियंस देखते हैं। आई वेंट टू माई नानीज हाउस इन केरला। ये कहती है मैं अपनी नानी के हाउस में गई थी केरला में।
वेयर शी लिव्स देयर इज़ वाटर एवरीवेयर, जहाँ पे मैं गई, जब मैं गई तब पानी वहाँ पे बहुत था. फ्रॉम द स्टेशन वी कुड हैव टेकन बस और अ टैक्सी, हमने स्टेशन से बस या टैक्सी ली. टू रीच हर हाउस, उनके घर पहुँचने के लिए, उनके घर तक पहुँचने के लिए हमने बस और टैक्सी ली. वी टूक बोट स्ट्रेट टू हर हाउस, पर उन्होंने बोट से गए. क्यों बोट से गए? क्योंकि वहाँ पे बहुत पानी था. इट फेल्ट अ लिटल स्ट्रेंज बट वी हैड फन, हमें थोड़ा स्ट्रेंज लगा, पहले हमें अननोन लगा, पर हमने वहाँ पे बहुत फन किया. ये इसका एक्सपीरियंस था. ओके, अब यहाँ पे एक लड़का है, उसका एक्सपीरियंस देखते हैं. वी वेंट टू शिमला ड्यूरिंग द वैकेशन, ये जो लड़का है वो अपने वैकेशन में शिमला गया था. द बस मूव्ड ऑन द zigzag रोड ऑन हाई माउंटेन्स, जो शिमला है वो हाई माउंटेन्स पे है, इसलिए जब वो zigzag रोड में जा रही थी तो बहुत जो रोड थे वो बहुत zigzag वाले थे, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, स्ट्रेट रोड नहीं थे. इट वॉज वेरी स्कैरी व्हेन वी लुक्ड डाउन, जब हम नीचे देख रहे थे तो बहुत डर लगता था. वी हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन शिमला, वहाँ पे जो शिमला है वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में है. माई दादी वुड गेट टायर्ड वेरी क्विकली, मेरी जो दादी है वो बहुत जल्दी से थक जाती है. वी वुड मेक हर राइड ऑन द हॉर्स, उन्होंने क्या किया, फिर उनके लिए एक हॉर्स कर दिया. आई नेवर गॉट टायर्ड, और मैं जो हूँ वो कभी टायर्ड नहीं होता. आई एन्जॉइंग वॉकिंग, मुझे वॉकिंग करना बहुत पसंद है. मैंने वहाँ पे भी वॉकिंग किया, उसमें मैंने बहुत मज़ा किया. ये इस लड़के का एक्सपीरियंस है. अब यहाँ पे एक लड़की का एक्सपीरियंस है, वो हम देखते हैं. माई मासी लिव्स वेरी क्लोज टू अवर हाउस, उसकी जो मासी है वो उसके हाउस से बहुत क्लोज रहती है, बहुत नज़दीक रहती है. वेन एवर आई फील लाइक गोइंग टू हर आई क्विकली क्लाइंब ऑन माई बाइसिकल एंड रश टू हर प्लेस. ये कहती है मुझे जब भी उनके पास जाना होता है तो मैं मेरी बाइसिकल पे बैठती हूँ और उनके पास पहुँच जाती हूँ. माँ एंड छोटू हैव टेकन टू गो द नानीज हाउस, यहाँ पे टांगा है, वो लेते हैं नानी के हाउस में जाने के लिए. ओके, यहाँ पे ये लड़का है, इसका एक्सपीरियंस हम देखते हैं. आई वेंट टू माई मामा जीज विलेज, वो कहाँ पे गया था? उसके मामा जी के घर पे. फ्रॉम द रेलवे स्टेशन देयर इज़ नो बस गोइंग टू हिज विलेज, वहाँ पे रेलवे स्टेशन थे, ऐसी कोई बस नहीं होती जो उनके विलेज में जाती है. सो वी वेंट इन अ बुलॉक कार्ट, तो उन्होंने क्या किया, बुलॉक कार्ट लिया. वी क्रॉस द लूज ग्रीन फील्ड्स ऑन द वे टू विलेज, विलेज में जाने के लिए वो जो बीच में जो खेत आते थे उसमें से सब गए. आई लव द साउंड्स ऑफ द बेल्स टाइड अराउंड द नेक्स ऑफ द बुल्स, मुझे जो ये नेक्स का बेल्स होता है उसका साउंड बहुत पसंद था. ये ऐसे उसने कहा. ओके, तो हमने सारे जो चिल्ड्रन थे उसके एक्सपीरियंसेस पढ़ लिए हैं. अब हम पढ़ेंगे नेम्स ऑफ सम व्हीकल्स आर गिवन, यहाँ पे कुछ व्हीकल्स के नेम दिए हुए हैं. ऑन वन साइड इन द कॉलम राइट द नंबर ऑफ व्हील्स एंड राइट इट्स यूज इन द अदर कॉलम. हमें क्या करना है, जो व्हीकल का नेम आपको दिया हुआ है उस व्हीकल में कितने व्हील्स है वो फर्स्ट कॉलम में लिखना है, और वो कहाँ पे यूज़ होता है वो सेकंड कॉलम में लिखना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट व्हीकल का नेम दिया हुआ है बस, तो बस में कितने व्हील्स होते हैं? मोर देन 4 व्हील्स होते हैं. ओके, तो हम वहाँ पे ये आंसर लिखेंगे. फिर बस का यूज़ कहाँ पे होता है? तो फॉर ट्रैवलिंग, फॉर टूर एंड फॉर अ सोशल वर्क, इन सभी चीज़ों में हम बस का यूज़ कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट व्हीकल नेम है बुलॉक कार्ट. तो बुलॉक कार्ट जो होता है उसमें 2 व्हील्स होते हैं और उसका यूज़ हम कर सकते हैं फॉर ट्रैवलिंग, फॉर अ फैचिंग एंड कैरिंग ग्रेन, फॉर फैचिंग एंड कैरिंग फार्मिंग टूल्स. कोई भी फार्मिंग, हम खेत में जब कोई भी फसल उगाते हैं वो हो जाए, फिर यहाँ से वहाँ तक उसको ले जाने के लिए भी हम बुलॉक कार्ट का यूज़ करते हैं. तो ट्रैवलिंग के लिए भी बुलॉक कार्ट का यूज़ किया जा सकता है, और फार्मिंग टूल्स को यहाँ से लेके वहाँ तक ले जाने के लिए भी बुलॉक कार्ट का यूज़ किया जाता है. फिर नेक्स्ट व्हीकल नेम है रिक्शा. जो रिक्शा होती है उस पर 3 व्हील्स होते हैं, तो हमारा आंसर होगा 3, और वो यूज़ होती है फॉर ट्रैवलिंग एंड फॉर गोइंग टू स्कूल. ओके, नेक्स्ट व्हीकल नेम है कार. तो कार में 4 व्हील्स होते हैं और वो यूज़ किस में होती है? फॉर ट्रैवलिंग ऑफ फैमिलीज, फॉर गोइंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी. फैमिलीज ट्रैवलिंग करती है तो वो कार से करती है, और एक सिटी से लेकर दूसरी सिटी में जाना हो तो भी हम कार यूज़ कर सकते हैं. अब नेक्स्ट व्हीकल नेम है एरोप्लेन. तो एरोप्लेन में मोर देन 4 व्हील्स होते हैं
और वो यूज़ होते हैं फॉर स्पीडी ट्रैवलिंग, सबसे ज़्यादा स्पीडी ट्रैवलिंग, सबसे फास्ट जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एरोप्लेन से हम सबसे जल्दी जहाँ भी हमें पहुँचना हो वहाँ पे हम पहुँच जाते हैं। फॉर गोइंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, हमें एक सिटी से लेकर दूसरी सिटी में जाना हो तो भी हम एरोप्लेन में जा सकते हैं, एक कंट्री में से दूसरी कंट्री में जाना हो तो भी हम एरोप्लेन से जा सकते हैं। अब नेक्स्ट व्हीकल नेम हमें दिया हुआ है बाइसिकल। तो जो बाइसिकल होती है उसमें 2 व्हील्स होते हैं और हम बाइसिकल को किस में यूज़ करते हैं, तो फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग, जब हमें कोई शॉर्ट डिस्टेंस में ही ट्रैवल करना है, और फॉर अ गोइंग टू स्कूल, और स्कूल जाने के लिए भी बाइसिकल का यूज़ होता है। अब हम पढ़ेंगे विच ऑल व्हीकल्स डिड द चिल्ड्रन ट्रैवल इन। तो सारे जो चिल्ड्रन थे वो कौन कौन से व्हीकल में ट्रैवल किया था उन्होंने, तो किसी ने बस में किया था, तो किसी ने बोट में किया था, फिर साइकिल में, कार पे, हॉर्स, एरोप्लेन, मेट्रो ट्रेन, पैडल रिक्शा एंड बुलॉक कार्ट, सभी चिल्ड्रन ने इस सब में ट्रैवल किया था। ओके, अब हम देखते हैं थिंक एंड राइट। हाउ वुड यू चूज टू गो फ्रॉम योर हाउस टू द प्लेसेस रिटर्न बिलो, राइट इन द बॉक्स। अब हमें देखना है कि हमें कौन से प्लेस में जाने के लिए हम क्या चूज़ करेंगे, कौन सा व्हीकल चॉइस करेंगे, वो हमें यहाँ पे लिखना है। ओके, फर्स्ट है योर हाउस। तो हाउस से लेके मार्केट तक हमें जाना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, तो हाउस से हमें मार्केट तक जाना हो तो हम ऑटो रिक्शा यूज़ कर सकते हैं। फिर हाउस से स्कूल में जाना हो तो हम स्कूल वैन में जा सकते हैं, स्कूल बस में जा सकते हैं और बाइसिकल लेके भी जा सकते हैं। फिर है हाउस से हमें फ्रेंड के घर पे जाना हो तो भी हम बाइसिकल यूज़ कर सकते हैं। फिर हाउस से रिलेटिव्स हु लिव इन हिली एरियाज, ऐसे रिलेटिव्स के वहाँ पे जाना हो, वो हिली एरिया यानी कि पहाड़ी के रास्ते में रहते हैं, तो वहाँ पे पहुँचने के लिए हमें मिनी बस, जीप या रोपवे ऐसा यूज़ करना पड़ेगा। फिर हमें हाउस से लेके नानी हाउस यानी कि नानी के घर पे जाना हो तो हम बस, कार दोनों में से कोई प्रीफर कर सकते हैं। फिर हमें हाउस से अक्रॉस अ रिवर को क्रॉस करना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, तो हाउस से हमें रिवर को क्रॉस करना हो तो हमें बोट यूज़ करनी पड़ेगी। फिर हाउस से लेके अक्रॉस द सी को अक्रॉस यानी कि हमें सी में जाना हो तब हम यूज़ करेंगे स्टीमर। ओके, रिमेंबर एंड Write front of each picture what the vehicle is used for in the spaces provided. Draw the pictures of some other vehicles, write their names and what they are used for. Are all these vehicles used for our travel? यहाँ पे क्या करना है, आपको व्हीकल्स की पिक्चर दी हुई है, उस व्हीकल्स को हम किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट है कार। ओके, तो उसको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग, फॉर सेलिंग थिंग्स लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड अदर स्मॉल थिंग्स एज वेल एज फेचिंग एंड कैरिंग दैम। अब हमें इस व्हीकल को किस में हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये जो फ्रूट कार्ट है, वेजिटेबल कार्ट है, उसको हम इस सब के सेलिंग में यूज़ कर सकते हैं। फिर किसी चीज़ को यहाँ से लेके वहाँ तक ले जाना हो तब भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। फिर है फॉर फैचिंग एंड कैरिंग लेटर्स एंड पार्सल्स एट्सेट्रा। ये जो है ना वो पार्सल लेके जाने के लिए ये व्हीकल है। ओके, फिर थर्ड है फॉर डिसेबल पीपल टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो कोई किसी पीपल में डिसेबिलिटीज़ होती है कि पैर में प्रॉब्लम हो या हाथ में प्रॉब्लम हो तो उनके लिए ये बाइसिकल बनाई गई है, तो वो अपने हाथ से उसको चला सकते हैं। इसलिए उस पीपल के लिए उनको एक जगह से लेके दूसरी जगह पर पहुंचना हो तो वो ये यूज़ करते हैं। ये अब है ट्रैक्टर। तो फॉर फार्मिंग एंड राइडिंग टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, किसी वन प्लेस से अनदर प्लेस में जाने के लिए फार्मिंग एंड राइडिंग के लिए ट्रैक्टर यूज़ होता है। ओके, अब है बस। तो बस किस में यूज़ होती है, टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस इन द सेम सिटी। एक ही सिटी में ट्रैवल करने के लिए सिटी बस है। मैनी पैसेंजर्स ट्रैवल इन बस, बहुत सारे पैसेंजर बस में ट्रैवल कर सकते हैं। अब है एम्बुलेंस। टू टेक सिक पीपल टू हॉस्पिटल। सिक पीपल जो बीमार पीपल होते हैं, जिनकी हेल्थ ख़राब हो गई होती है, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस यूज़ होती है। फिर है ट्रेन। तो ट्रेन किस में यूज़ होती है, सो दैट मैनी पीपल कैन ट्रैवल एट द सेम टाइम एंड
लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग, जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग होता है तब हम ये यूज़ करते हैं, ट्रेन यूज़ करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है साइकिल। तो साइकिल कौन यूज़ करते हैं? चिल्ड्रन यूज़ करते हैं। फॉर चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल नियर बाई प्लेसेस एंड फॉर राइडिंग, राइडिंग के लिए भी यूज़ करते हैं और उनको नियर बाई प्लेसेस में जाना हो तो भी वो साइकिल यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे थिंक एंड टेल। थिंक एंड टेल में कुछ क्वेश्चंस है, उसके हम आंसर देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज विच काइंड्स ऑफ व्हीकल्स आर यूज्ड नाउ डेज, अभी अभी के टाइम में कौन से व्हीकल्स यूज हो रहे हैं? तो हमारा आंसर होगा अ न्यू रेवोल्यूशन इज सीन इन द vehicular world due to mechanical inventions in the modern world. Nowadays the following kind of vehicles are seen. अभी अभी हमारे जो न्यू रिवॉल्यूशन हुआ है उसमें व्हीकल्स में बहुत डेवलपमेंट्स आए हैं। तो डेवलपमेंट्स आने के बाद कौन से व्हीकल्स है, किस काइंड के व्हीकल्स हैं वो हम देखते हैं। बाइसिकल्स, पैडल, रिक्शा, ऑटो रिक्शाज, कार्स, बुशेस, ट्रेन्स, मेट्रो ट्रेन्स, एयरप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स एंड स्टीमर्स एट्सेट्रा, ये सभी आते हैं व्हीकल्स। अभी अभी में नाउ डेज में ये सब व्हीकल्स चल रहे हैं। ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच व्हीकल्स वेर यूज्ड बिफोर 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स पहले कौन सा व्हीकल्स यूज हो रहे थे? तो 20 ईयर्स अगो पीपल मस्ट हैव ट्रैवल्ड इन ब्लॉक कार्ट्स, हॉर्स कार्ट्स, बुसेस, रेलवेज, साइकिल्स, कार्स, बोट्स, steamers, airplanes, helicopters, etc. According to regions, there may have been less or more facilities of travel. Thus, 20 years ago, too many of the vehicles used today were used, but there may have been less vehicles for very speedy travel. 20 years के पहले, 20 साल पहले कौन से व्हीकल यूज हो रहे थे? तो 20 साल पहले बुलॉक कार्ट, हॉर्स कार्ट, रेलवे, साइकिल्स, कार, बोट, स्टीमर्स, एयरप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स, ये व्हीकल्स यूज होते थे। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड पीपल यूज टू ट्रैवल व्हेन देयर वेर नो व्हीकल्स। जब व्हीकल्स नहीं थे तो पीपल कैसे ट्रैवलिंग करते थे? तो हमारा आंसर होगा व्हेन देयर वेर नो व्हीकल्स पीपल यूज्ड टू वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, पीपल बाय वॉकिंग जाते थे। In those days, people used to travel in groups so that their lives and property were protected. Then, people started using animals for their travel. फिर क्या हुआ? People ने animals को use करना start कर दिया। They used the horses, elephants, donkeys, camels, etc. और फिर क्या यूज़ करते थे वो? Horses, elephants and donkeys, ये सब animals को यूज़ करके वो traveling करते थे। Gradually, wooden carts were attached to these animals. Bullock carts, horse carts, and camel carts were used. Thus, when there were no vehicles, people either walked or used animals' carts to go from one place to another place. Okay, students. Our next question is think and write. यहाँ पे whom you ask the mummy and their answer. Okay, ये आपको अब हम start करते हैं। Which reference to question 8 write about whom you asked and their answer. Okay, whom you asked. तो मम्मी आज क्या करती है? their answer. जब हम मम्मी को आंसर करेंगे ये सब तो वो क्या आंसर देगी वो हम देखते हैं। She gave me information about vehicles of today. मम्मी ने क्या इन्फॉर्मेशन दी? अभी अभी जो व्हीकल्स चल रहे हैं उसके बारे में। She told me about bushes. She told me about buses, cars, trains, steamers, airplanes, metro trains, bullet trains, etc. which are used nowadays. मम्मी से पूछा तो मम्मी ने ये आंसर दिया। फिर मेरे फ्रेंड ने पूछा मैं तो फ्रेंड ने क्या आंसर दिया? He, she gave me information about present day vehicles. अभी अभी प्रेजेंट में जो व्हीकल्स चल रहे हैं उसके बारे में। फिर अंकल, चाचा ने क्या इन्फॉर्मेशन दी? He gave me information about how people traveled when there were no vehicles. चाचा ने ये इन्फॉर्मेशन दी कि जब व्हीकल्स नहीं थे तो पीपल ट्रैवलिंग कैसे करते थे। इन दोज डेज पीपल either walked or used animals to travel from one place to another place. फिर नेक्स्ट है टीचर। तो टीचर ने क्या इन्फॉर्मेशन दी? He, she gave me information about present day vehicles and about the time when there were no vehicles. प्रेजेंट में कौन से व्हीकल्स है और उस टाइम पे जब व्हीकल्स नहीं थे
तो तब क्या होता था, वो टीचर ने इन्फॉर्मेशन दी। अब ग्रैंडफादर से ये क्वेश्चन करता है तो वो क्या इन्फॉर्मेशन देता है, ही गेव मी द इन्फॉर्मेशन दैट व्हेन देयर वेर नो व्हीकल्स पीपल वॉक्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आपको क्या करना है, हमने जो 3 क्वेश्चन तो अभी नाउडेज में कौन से व्हीकल्स चल रहे थे, 20 साल पहले कौन से व्हीकल्स यूज़ हो रहे थे, और जब व्हीकल्स थे ही नहीं तो पीपल ट्रैवलिंग के लिए क्या यूज़ करते थे। तो ये सब क्वेश्चन आपको अपनी मम्मी पापा दादा दादी अंकल सभी से पूछना है, और वो क्या आंसर देते हैं वो आपको आपके अकॉर्डिंग लिखना है। फिर मैं एज ए एग्जाम्पल ये आपको समझा रही हूँ, आपको ऐसे ही आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो जब वो फादर से पूछता है तो फादर क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, ही गेव मी इन्फॉर्मेशन अबाउट द टाइप्स ऑफ व्हीकल्स दैट वर 20 years ago. He informed me about bicycles, scooters, car, buses, trains, airplanes, steamers, etc. Okay? अब है अंकल, he told me about the types of vehicles that were used 20 years ago. उन्होंने क्या बोला, 20 years ago जो types of vehicle थे वो। He spoke to me about metro trains and electric trains. Uncle, तो he told me about airplanes and steamers. He gave me information about today and 20 years ago. फिर है अंकल, फिर वो जो उसकी फुआ है वो क्या आंसर देते हैं, ही टोल्ड मी दैट इन द ओल्डन डेज पीपल यूज्ड एनिमल्स टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उसके फुआ ने उनको ये आंसर किया कि सब एनिमल्स का यूज़ करते थे एक जगह से दूसरी जगह की जाने के लिए। फिर एल्डर ब्रदर, तो उसके एल्डर ब्रदर ने क्या आंसर दिया, तो ही गेव मी इन्फॉर्मेशन अबाउट द बुलेट ट्रेन्स ऑफ टुडे। तो उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन्स जो आजकल चल रही है वो। फ्रॉम द साउंड्स गिवन बिलो कैन यू टेल विच व्हीकल इज इट। तो यहाँ पे व्हीकल्स की आवाज़ दी हुई है और हमें आवाज़ से उसको पहचानना है। तो छुक छुक, तो छुक छुक कहाँ से होता है, ट्रेन करती है। पोम पोम, तो ये किस व्हीकल्स की वही आवाज़ है, कार की। फिर घर घर, तो जब एयरप्लेन लैंड करता है तो वैसी आवाज़ होती है। पिप पिप, ये स्कूटर की आवाज़ है। टप टप, ये हॉर्स कार्ट की आवाज़ है। और ट्रिंग ट्रिंग, ये बाइसिकल की आवाज़ है। अब हम पढ़ेंगे थिंक एंड डू। Our first question is, where have you heard the maximum noise? हमें maximum noise कहाँ से heard यानी कि सुनने को मिलता है, तो हमारा आंसर होगा I have heard the maximum noise on the cross road. जब हम रोड को क्रॉस करते हैं तब हमें सबसे ज़्यादा नॉइज सुनाई देता है। That are in the middle of our city. Since there is a lot of traffic, वहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक होता है। Many vehicles come together many times and a lot of honking of horns is heard. वहाँ पे बहुत सारे हॉर्न्स सब बजाते हैं इसलिए वहाँ पे बहुत नॉइज होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस टू मच नॉइज इज हर्ड ड्यू टू मैरिज प्रोसेसिंग। जब मैरिज प्रोसेसन्स होते हैं इन रैलीज ऑफ कैंडिडेट्स who have won an election and in the evening at the vegetable market, the grocery market and due to the vehicles moving on the market roads. कहाँ कहाँ पे बहुत सारी हमें वॉइस नॉइज सुनाई देता है। तो जब मैरिज सेरेमनी होती है तब, फिर जब इलेक्शन कोई जीतता है तब रैलीज निकलती है तब, वेजिटेबल मार्केट में, ग्रोसरी मार्केट में, और जब व्हीकल्स मूविंग होते हैं मार्केट रोड्स में वहाँ पे हमें बहुत नॉइज सुनाई देता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लाइक सो मच नॉइज? क्या तुम्हें बहुत सारा नॉइज पसंद है? तो किसी भी इंसान को नॉइज़ पसंद नहीं होता, तो हमारा आंसर होगा नो। अब हम उसका रीज़न देंगे कि क्यों पसंद नहीं है। तो आई डू नॉट लाइक सो मच नॉइज़, टू मच नॉइज़ हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। बहुत सारा जो नॉइज़ होता है वो हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करता है। द एबिलिटी ऑफ द ईयर्स टू हियर वेल डिक्रीजेस, वी बिकम इरिटेबल एंड आवर स्लीप इज़ ऑल्सो अफेक्टेड। हमारी नींद होती है वो भी ख़राब होती है, हमारी हेल्थ ख़राब होती है, हमारी जो एबिलिटी टू हियर यानी कि हमें सुनने की जो क्षमता होती है हमारी वो भी कम हो जाती है और हम इरिटेट हो जाते हैं। ओके, फिर यहाँ पे एक आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इस पिक्चर को आपको देखना है अच्छे से, उसको ऑब्जर्व करना है और उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है। इसके अकॉर्डिंग वो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑल कैन यू सी इन द पिक्चर? पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, तो इस पिक्चर को हम डिस्क्राइब करेंगे। ओके, इन द पिक्चर वी कैन सी दैट अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैज़ कॉट फायर। जो बिल्डिंग है उसमें फायर यानी कि आग लगी है। ह्यूज फ्लेम्स and clouds of thick black smoke are seen. A fire engine is seen in front of the building.
द फायर फाइटर्स आर ट्राइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर। जो फायर फाइटर्स है वो आग को बुझाने का ट्राई कर रहे हैं। वी कैन सी देम होल्डिंग अ होस एंड रनिंग टूवर्ड्स द बिल्डिंग एंड अ ladder from the fire engine is seen reaching a balcony of the multi-story building. We can also see an ambulance and police van standing in front of the building. और वहाँ पे एम्बुलेंस एंड पुलिस वान भी बिल्डिंग के पास खड़ी हुई है। ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच व्हीकल्स कैन यू सी इन द पिक्चर। पिक्चर में कौन कौन से व्हीकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं? तो एम्बुलेंस है, पुलिस वान है, फिर फायर फाइटर की जो वान होती है वो है। तो हमारा आंसर होगा आई कैन सी व्हीकल्स लाइक द फायर इंजिन एंड एम्बुलेंस एंड अ पुलिस वान। ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर दीज व्हीकल्स यूज्ड फॉर। जो व्हीकल्स आपने देखे वो किसके लिए यूज होते हैं? तो आंसर होगा अमॉन्ग दीज व्हीकल्स अ फायर इंजिन इज यूजफुल व्हेन अ फायर ब्रेक्स आउट एनीवेयर टू ब्रिंग द फायर अंडर कंट्रोल एंड एक्सटिंग्विश इट। Moreover, its long ladder is used to reuse people stuck in tall buildings that have caught fire. An ambulance is used for taking injured and sick people to the hospital as quickly as possible. And a police van is used to protect and ensure that people remain secure. यहाँ पे जो फायर वान है वो किसके लिए यूज़ है? वो फायर वान है, उसमें सब फायर बुझाने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो उसमें होते हैं। तो वो उसके अकॉर्डिंग उनकी जो भी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग वो यूज़ करते हैं। फिर जो एम्बुलेंस है वो जो भी उसमें किसी को भी इंजर हुए हो, उसको कुछ हुआ हो तो उनको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस है। फिर जो पुलिस वान है वो किसके लिए है? पीपल को प्रोटेक्ट एंड सिक्योर रखने के लिए पुलिस वान रखी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी एक एक्टिविटी है। उस एक्टिविटी में क्या है? लुक एट द बॉक्सेस इन द पिक्चर ऑन द टॉप, ड्रॉ देम इन अ करेक्ट सीक्वेंस द बॉटम बॉक्सेस एंड कलर। व्हाट डिड यू गेट? यहाँ पे किसी एनिमल की पिक्चर है, उसको हमें क्या करना है? प्रॉपर यहाँ पे नीचे उसके सीक्वेंस वाइज ड्रॉ करना है। जहाँ पे 1 नंबर हो वहाँ पे 1, 2 सब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें ये पिक्चर मिलेगा एलिफेंट का। और आपको इस एलिफेंट के पिक्चर को अच्छे से कलर करना है, वैसे यहाँ पे किया हुआ है वैसे। ओके।